राम नगरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहां पर अलग अलग कटआउट्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए तमाम लोग, और देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है, कोई आरती उतार रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसके पीछे कितना लंबा संघर्ष रहा। भले ही आप इसे चुनाव के लिहाज से आप देख लीजिए, लेकिन जो आम रहवासी है अयोध्या के, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष देखा है, अगर उनके मन की अगर आप देखेंगे, उनके मन की अगर आप सुनेंगे, तो वो यही कहेंगे कि एक लंबे इंतजार के बाद हमारे प्रभु आए हैं, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं। वो ये देख रहे हैं कि अयोध्या की रंगत कितनी बदली है, और इसके लिए अगर आप उनसे पूछेंगे तो इसके लिए वो आभार भी जाहिर करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और कहते भी हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। अब 4 जून को तो नतीजा आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब 5वें फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी तो कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, इसका जिक्र मेरे सहयोगी अवनीश ने किया। अवनीश, आप और लोगों से बात भी कीजिएगा और जल्दी से क्विक अपडेट इस लिहाज से देते चलिए कि अभी ये रोड शो और ये पूरा जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा। देखिए, अगर हम काफिले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला अब लता मंगेशकर चौक, जो कि उनका जो आखिरी गंतव्य था, उसके कुछ दूरी पे है। हालांकि अभी पहुंचने में समय है, अभी तकरीबन जो है कि 15 से 20 मिनट अभी और लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचने में, चूँकि जिस टाइम से जो निर्धारित था उस टाइम से कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर हुई है, तो ऐसे में थोड़ी सी चीज़ें विलम्ब भी हो सकती है। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, अयोध्या से। अयोध्या से। तस्वीरें कितनी बदली है अयोध्या की? अयोध्या की तस्वीरें 100% बदल गई हैं। अयोध्या जो था अब वो नहीं है, तो याद दिला रहा है कि त्रेता युगीन जो है भगवान राम ने जो स्थापना की होगी, राम युग की बनाया होगा उन्होंने अपना सत्ता, तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही दृश्य उस समय विहंगम दृश्य भी यही रहा होगा उस समय। ये विहंगम दृश्य है। बहुत बढ़िया। हम तो राम जी के दर्शन करने आए थे, 6 बजे यहाँ आए हैं, और हमें पता लगा कि मोदी योगी जी दोनों का प्रोग्राम है, तो हमें तो बड़ी खुशी है कि भगवान जी ने अपने दर्शन कराने से पहले अपने भक्तों के दर्शन करवा दिया। हमें बड़ी खुशी हुई। दर्शन सुबह कर लेंगे उनके तो, लेकिन ये मौका हमें बहुत भाग्य से मिला। कब से इंतजार कर रहे थे? कहाँ के हैं आप? यहीं अयोध्या के मैं लोकल निवासी हूँ, यहीं का अस्थायी निवासी हूँ, और ये बहुत सदियों की तपस्या हमारी। हम पूर्व कार सेवक के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। कार सेवक के सुपुत्र हैं? हाँ, मेरे पिताजी यहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री विजय प्रकाश पांडे जी, उर्फ फौजी एडवोकेट भी हैं यहीं पे, और हम लोग ने करीबी से देखा भी है, और हम लोगों को बहुत दिन की मनोकामना पूर्ण भी हुई है। जय श्री राम। तो देखिए, आयुष कि कार सेवक के ये पुत्र हैं, और उनके सपने काफी वो संघर्ष भी हो गए होंगे। संघर्ष किए थे उन्होंने, काफी बहुत कुछ किया था जो भी था। रामलला के सखा जो थे स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ पांडे जी, उनके साथ भी रहते थे, और हम लोग को करीब से देखने का भी मौका मिला। और आज हम लोग को ये चीज देख करके बहुत ही हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा अयोध्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के प्रदेश के नेतृत्व में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ा विकास के तौर पर उभर रहा है अपना देश, और विकासशील देश बन रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अवध की जो सीटों पर इसका कितना असर होने वाला है? अवध की सभी सीटों पर बीजेपी 100% आएगी। समाजवादी पार्टी पर तो बिगुल फूकी हुई है, चूंकि कांग्रेस कोई कहीं नहीं है टक्कर में नरेंद्र मोदी जी के उसमें। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पर उतारी है, तो राहुल क्षेत्र सच्चिदानंद पांडे नहीं जीत सकते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माननीय लल्लू सिंह जी को हम लोग भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली में भेजेंगे। देखिए, यहाँ की जनता है, कार सेवक के सुपुत्र हैं ये, और इनका साफ तौर पर ये कहना था। इनकी प्रक्रिया से और भी लोग हैं हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कितना बदला अयोध्या, कितना बदला अयोध्या, कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुए हैं। बहुत बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा हो। मंदिर बनने के बाद रोजगार वगैरह मिलता है यहाँ? बहुत रोजगार मिल रहा, कोई भूखा नहीं है, सब रोजी रोटी कमा रही है। मोदी आएंगे? हम लोग विदर्भ से हैं, महाराष्ट्र से। रोड शो को लेकर कितना उत्साहित? बहुत उत्साहित थे, क्योंकि हम सोच के भी नहीं आए हैं, हम लोग दर्शन के लिए आए थे, और आज हमें रोड शो में मोदी जी और योगी जी मिल गए हैं। उन्हें उनकी ये रोड शो यात्रा जो भी थी, और यहाँ का जो माहौल है और यहाँ का जो विकास है, ये देख के हम गदगद हो गए हैं। अब की बार 400 पार। तो देखिए, लोग हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता है, जो बाहर से भी लोग आए हैं, काफी हर्षोल्लास का माहौल है। आयुष, भगवा में है, राम में है लोग यहाँ पर,
तमाम जो है कि लोगों की प्रक्रिया लेने के बाद साफ तौर पे तस्वीरें और जो बयान जो सामने जो निकल कर आती है कि पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या में बड़ा अंतर है। इस बार राममय है और 400 पार के नारे ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग घोष लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। आयुष बिल्कुल अवनीश, एक बार लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ, लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ता हुआ और अयोध्या की सड़कों पर पूरी तरह से ये बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री के प्रशंसक और अयोध्या के वासी उमड़ पड़े हैं पीएम को देखने के लिए। ये रोड शो धीरे धीरे आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ और बड़ा मौका है, एक लंबे अरसे बाद किसी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का रोड शो अयोध्या में। और उससे भी बड़ा मौका ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किया और अब बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए प्रधानमंत्री यहां वोट की अपील करते हुए रोड शो कर रहे हैं। दोनों लेन जो है वो पूरी तरह से खचाखच भीड़ से भरी हुई है। आगे महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम इस रोड शो को लीड कर रहा है और उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए दोनों लेन दोनों तरफ। और जिस लेन में पीएम का ये रोड शो है उसमें भी काफी भीड़ देखी जा रही है और न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। चाहे बाराबंकी की बात की जाए, अमेठी रायबरेली भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा आसपास की जो सीटें हैं बस्ती, गोंडा, कैसरगंज और साथ ही बाराबंकी की सीट, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ का अवध का ये पूरा हिस्सा जो है वहां पर इस रोड शो का असर माना जा रहा है कि देखा जाएगा। और इस सीट पर लल्लू सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। कई बार के विधायक रहे, 5 बार विधायक भी रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी इनको और उसके बाद लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़ाया। 2014 में चुनाव जीता, 2019 में चुनाव जीता उन्होंने और फिर 2024 में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया है। लड़ाई अवधेश प्रसाद से है। समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक, समाजवादी सरकारों में मंत्री भी रहे हैं अवधेश प्रसाद और इसी तरह से बसपा ने यहां ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। लोकसभा सीट की बात की जाए अयोध्या अगर तो यहां 4 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं और एक विधानसभा जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। जो मिल्कीपुर है सुरक्षित सीट, वहां से अवधेश प्रसाद ही खुद विधायक भी हैं और बाकी की 4 सीटें जो दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर और अयोध्या की सदर सीट है यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का जो अपर हैंड है वो देखा गया था और यही वजह है कि माना जा रहा है कि लल्लू सिंह एक बार फिर से वजनदार प्रत्याशी के तौर पर, एक खांटी नेता के तौर पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार करने की वजह से या रोड शो करने की वजह से उनकी लड़ाई जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी अवधेश प्रसाद और सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ। पीएम मोदी रोड शो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम और लगातार हमारे सहयोगी अवनीश श्रीवास्तव बने हुए हैं ग्राउंड से। अवनीश, क्या अब तक आपने देखा और कितना बड़ा इश्यू है राम मंदिर का, लोकल लोगों में भी और जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनके लिए भी? देखिए आयुष, राम मंदिर को लेकर जो है कि बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। हम अयोध्या की नहीं, अगर अयोध्या के बाहर की अगर बात करें तो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनसे हमारी बात हुई जो महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। मैं हनुमानगढ़ी के परिसर में भी जब मौजूद था तो एक परिवार थे तकरीबन जो है कि 14 से 15 जो कि राजस्थान से आए हुए थे, वो भी काफ़ी हर्षोल्लास से भरे हुए थे। यहाँ के राम मंदिर को लेकर काफ़ी भाव विभोर थे, भावुक होते हुए नजर आए। साथ में जब प्रधानमंत्री का जब जिक्र करते हैं तो उसमें भी वो बहुत भावुक होते हैं। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी भी तारीफों का पुल बांधते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अयोध्या का जो संदेश है वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में है। हर प्रकार के जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, राज्य से, जिले से, हर जगह से जो लोग आ रहे हैं वो राम मंदिर को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल है। देखिए हमारे पीछे
कुछ युवा पीढ़ी है, कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। प्रतापगढ़ जिले से प्रभु का दर्शन करने आए। प्रभु का दर्शन करने आए और हमें अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम मोदी जी का दर्शन किए और योगी जी का दर्शन किए। हर घर मोदी, घर घर मोदी। मिथिला नगर से आए हुए हैं, जनकपुर से आए हैं। मोदी जी का भी राम भगवान का दर्शन कराए थे और कलयुग के मोदी जी को हम लोग बजरंगबली मानते हैं, जिनके थ्रू ये मंदिर बना है। इसलिए कलयुग के वो बजरंगबली मानते हैं। हमारे नजर में मोदी जी अभी के बजरंगबली के रूप में आए हैं, जो राम भगवान को स्थापित किए हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जय मिथिला, जय सिया राम। जय मैथिली, जय मिथिला, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मिथिला के लोग हैं, जहाँ पे माता सीता, माता जानकी का आवास है। देखिए बच्चे भी हैं जो मजीरा बजाते हुए आपको दिखेंगे। कहाँ से है बेटा? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से। हाथ में मजीरा वगैरह लिए जो है, कितना हर्षोल्लास का माहौल था? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दर्शन हो गए? जी अभी एक जगह। हाँ। नरेंद्र मोदी का मेगा शो था, आप लोगों ने भी दीदार किया। हाँ। कब से इंतजार कर रहे हैं? दो घंटा हो गए। 2 घंटे से। माता जी 2 घंटे से। तो देखिए तमाम लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपने नेता, अपने बजरंगबली मानते हैं। कहते हैं कि कलयुग के वो बजरंगबली हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण किया है। तो ये हर्षोल्लास ये ग्राउंड जीरो से है, ये आम जनता है, ये आम श्रद्धालु हैं जो हर एक जनपद और शहर से आते हैं। उनकी ये वाणी थी जो अपने नेता के लिए। आयुष